से मैं दोहराता हूँ कि हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने अपने ही देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। लल्लन जी, आप मुझे बताइए, यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या अपने देशवासियों के साथ इतना घृणित और इतना गलत व्यवहार करते? बिल्कुल नहीं साहब। आपको नहीं लगता है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की ताकीर से जो है 5 प्रण लिए थे, जिसमें दूसरा प्रण था गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो आप ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति को और विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीयों को घोषित पॉलिसी के तहत अपमानित करने के लिए बनाया था, उत्पीड़ित करने के लिए बनाया हुआ था, उनमें हीन भावना पैदा करने के लिए बनाए हुए थे, उन्हें प्रक्रिया में फंसा के रख के वर्षों तक प्रताड़ित करने के लिए बनाया हुआ था। जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था इसी मकसद से बनाई गई थी कि जिससे जो भारतवासी हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको कैसे तोड़ा जाए और उनकी बिना गलती हुए भी उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, वही नियम कानून और व्यवस्था आज 75 साल बाद भी हमारे ऊपर थुपी हुई है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को उसमें गुलामों की बदबू नहीं आती है। क्या ये हम सभी के लिए लज्जा और शर्म का विषय नहीं है? लल्लन जी। सर बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही बात है। क्या जो भाजपा अपने आप को हिंदुओं का मसीहा कहने की कोशिश करती है, क्या उसने संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो नियम कानून बनाए थे उनमें से एक भी कानून को रद्द किया क्या? किया क्या? बिल्कुल नहीं किया गया, ऐसा होना चाहिए। तो उन्हें चंदन जी, सुन पा रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश चंदन जी, आपके सवाल थे इसी तरह के कुछ, आपके सवाल का जवाब। जी जी जी, सुन पा रहे हैं हम। देखिए, ये सवाल कीजिए, हम डिस्टर्ब एरिया में हैं। अध्यक्ष महोदय सवाल कर रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दिया जा रहा है। जी जी, तो अभी तो हम पहले दिन जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सुनने दीजिए। देखिए, ये एक विडंबना का विषय नहीं है क्या कि कांग्रेसियों ने एक के बाद एक घटिया नियम कानून जो कि संविधान की व्यवस्था के विपरीत थे वो आपके ऊपर थोपे। वक्फ बोर्ड एक्ट जो है पूरी तरह से रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन वाला एक्ट था, जो कि फंडामेंटल राइट के तहत संविधान की व्यवस्था के विपरीत था। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसी के साथ यह वक्फ बोर्ड एक्ट अंत हो जाना चाहिए था, ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने 1995 में और 205 में 2005 में उसमें और भी घृणित प्रावधान का समावेश किया, जो कि किसी भी तरीके से संविधान के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है।
संविधान की व्यवस्था के विपरीत माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई गई और एक ऐसा घटिया वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 बनाया गया जिसके सेक्शन 4 ने आपसे न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया। हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है जिसमें आप न्याय की भीख ना मांग सकें। लिहाजा वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 पूर्णतया असंवैधानिक है। यह भारतवासियों के चेहरे पर एक बड़ा तमाचा भी है जो कह रहा है, क्योंकि भारत के साथ जब भी बाहर से आतताई आए, आक्रमणकारी आए, उन्होंने हत्याएं की, महिलाओं को बेआबरू किया, बलात्कार किया और हमारी महिलाओं को 2-2 दीनारों में ना केवल बेचा बल्कि इसके स्तूप भी लगाए जो आज भी विद्यमान है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो कुछ भी गड़बड़ी हुई है वो तो बहुत पहले हो चुकी थी। जब आतताई आए, आक्रमण किया, उन्होंने इस बात की परिपाटी बना ली कि अपने क्रूड पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उन्होंने भारत माता के मंदिर रूपी जो वास्तुकला के सौंदर्य थे उनको तोड़कर हमारी भारत माता को कुरूपित किया। ये कांग्रेस कितनी घटिया कांग्रेस है कि उसने भारतवासियों को और भारत माता को ये कहा कि हे भारत माता, तू गुलामों की माँ है। जो समय समय पर आपके चेहरे पर जख्म दिए गए हैं, जो आपके वास्तुकला रूपी श्रृंगार को तोड़ा मरोड़ा गया है, नष्ट किया गया है, तो उन्हीं जख्मों के साथ जी। कोई ये कैसे कह सकता है कि जो जख्म आपको दिए गए उन जख्मों के साथ ही हम जिए और हमें न्याय की भीख ना मिले? ऐसे घटिया कानून को यदि कांग्रेस ने बनाया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उसके पहले भाजपा ने और विशेष तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसे निरस्त नहीं किया है। यह पूरी तरह से जो है देशवासियों के साथ गद्दारी है, देशवासियों के साथ अनुचित व्यवहार है। ये लज्जा का विषय है। लिहाजा कांग्रेसी, भाजपा सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब आप ये बताइए कि एक व्यक्ति शासकीय सेवा में रहते हुए 40-42 साल नौकरी करता है और 2004 के बाद उसे पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन ये मोटी खाल के राजनेता 6-6, 7-7, 8-8 पेंशन ले रहे हैं। इन्होंने अपनी लज्जा त्याग दी है। ये भी एक लज्जा का ही विषय है कि माननीय नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिनों पहले जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पीएम केयर फंड से जानकारी ली गई कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और किस काम के लिए यूज हुआ, जहां हम आप सभी ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है और इस फंड के में पीएम का नाम लिखा हुआ है, पीएम का नाम से ही शुरू हो रहा है, पीएम केयर फंड, और जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हैं, वहाँ यह कहना कि यह निजी फंड है, ये पूरी तरह से एक निर्लज्जता है। तो ये राजनेता एक के बाद एक निर्लज्जता कर रहे हैं। अन्यथा आप बताइए, इस देश में सभी लोग जो है अच्छे ढंग से रह सकते हैं। हमारे संविधान ने राइट टू रिलीजन दिया है, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, जिसके तहत हमें जहाँ भी अपना मोक्ष दिख रहा है
हम उस धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन ठेकेदार बनने का हक किसी को नहीं दिया है। तो हमारे वो मुस्लिम भाई जो कि कहते हैं कि मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, हम तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर देंगे और हमें जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। लल्लन भाई आप मुझे बताइए, ये आर्टिकल 25 जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, इसका उल्लंघन है कि नहीं है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल उल्लंघन है। तो इस उल्लंघन को यदि हमारे इन राजनेताओं की नीयत साफ होती तो बड़ी आसानी से 4 सेक्शन का एक एक्ट बनाकर हम इसे बहुत आसानी से इस समस्या का समाधान कर सकते थे। हमें जो है एक 4 सेक्शन का एक्ट बनाना था कि राइट टू रिलीजन, इसका कोई भी उल्लंघन करेगा तो ये बहुत ही जघन्य अपराध होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, हीनस ऑफेंस होगा। दूसरे सेक्शन में यह गैर जमानती होगा, अजमानती होगा और केवल एक ही परिस्थिति में जमानत मिलेगी, यदि किया गया जो केस है वो अपने आप में झूठा है। यदि सही केस है तो आपको जमानत नहीं मिलेगी, मतलब सही केस में आपको जमानत नहीं मिलेगी, राइट। तीसरे सेक्शन में 10 या 15 साल की सज़ा है और क्राइम फ्री भारत का जो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के में, अधिकतम 30 दिन में आपको सज़ा मिल जाएगी और वो भी 10 से 15 साल के बीच की होगी। चौथा सेक्शन है कि सज़ा मिलने पर आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और यदि कोई संस्था उसके पीछे खड़ी हुई है तो संस्था अमान्य भी हो जाएगी और संस्था की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब मुझे बताओ, भारत में किसी का दंगा फसाद करने की औकात होगी? बताइए लल्लन भाई। बिल्कुल नहीं होगा साहब, यही इसी कानून की जरूरत है हमें, जिसको लागू नहीं किया जा रहा है ये वर्तमान सरकार के द्वारा। तो इसका मतलब है कि दंगे कराना, लोगों की भावना भड़काना और मूर्ख बनाना इन सभी राजनेताओं का जो है प्रथम वो है। ये देखिए, ये बड़ी लज्जा की बात नहीं है कि इस देश में चपरासी बनने के लिए हमें साक्षर भी होना चाहिए और सचरित्र भी होना चाहिए। वी शुड बी एजुकेटेड एंड शुड हैव द गुड मॉरल कैरेक्टर। यदि हमारे विरुद्ध पुलिस की एडवर्स रिपोर्ट होगी तो हमें चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती है। फिर इन राजनेताओं ने अपने लिए घटिया पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 क्यों बनाया, जिसमें अनपढ़, गवार, बाहुबली, दल बदलू और आपराधिक चरित्र के लोग जो है उन्हें ही जो है ना ये प्रेफर कर रहे हैं, उन्हें ही ये टिकट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी, और वो भी कई बार कहा कि आप इस एक्ट को अमेंड करके अपराधियों को टिकट ना मिले ये व्यवस्था की जाइए, लेकिन क्या माननीय नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया? क्योंकि इनकी खुद नीयत खराब है। अन्यथा उत्तर प्रदेश में जो पिछले वर्ष 2022 में चुनाव हुआ है उसमें 403 सदस्यों में से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। इट मीन्स हमारे कानून के निर्माता खुद अपराधी हैं, वो भी मेजॉरिटी 51%। और यही स्थिति पार्लियामेंट में भी है। 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एडमिशन, अपने एफिडेविट के अनुसार आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और 29% तो जघन्य अपराधों के अपराधी हैं।
ये कैसे दुष्ट राजनेता हैं जो अपने ही कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कराते हैं, फिर थोड़ी सी राहत दे के उन्हें अपना चरण सेवक बना के रखते हैं। अपने ही कार्यकर्ताओं को, जिनके कारण ये राजनेता बने हैं, उन्हें सम्मान नहीं देते हैं, उन्हें टिकट नहीं देते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और ये अपराधियों को, दल बदलियों को, घटिया लोगों को टिकट देते हैं और अपनी निरीह जनता पर इन्होंने गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है। अपराध मुक्त भारत मिशन के तहत हम बड़ी आसानी से बिना प्रचार किए, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना अपने लिए वोट मांगे, ये सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे और इनकी जमानतें जब्त होंगी। हालात ऐसे होंगे जब 70% जनता ऊपर पहुंचेगी और थाली बजाकर दीपक जला के कहेगी कि फलाना फलाना मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, तो पड़ोसी और बगल वाले पूछेंगे कि भाई साहब ये अपराध मुक्त भारत क्या है, इसके 21 लक्ष्य क्या हैं और आपका चंद्रगुप्त कौन है। और वो भी देखा देखी अपनी छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाकर यही कहेंगे। यदि चुनाव के पहले 90 और 95% जनता अपने छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाकर ये कहेगी कि ये हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, वैसी परिस्थिति में क्या ये राजनेता अपनी मोटी खाल के बावजूद भी अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश नहीं हो जाएंगे? इनकी हिम्मत जो है, अपनी खुद की जो है आम सभा करना, प्रचार करना, इसमें इनका मन नहीं लगेगा। कम से कम अपने मानसिक स्तर पर वो अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। बस केवल हमको अपना संकल्प पूरा करना है, और संकल्प पूरा करने में भी 90 लोगों को छोड़ दीजिए। आप केवल जो है अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के, अपने एक आध दो मित्रों को जोड़कर पहले दिन 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा कर लीजिए। फिर धीरे धीरे एक एक करके कभी कभी जितना भी हो सकता है 90 को जोड़ लीजिए, क्योंकि 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, तब भी 100 करोड़ का संकल्प हो रहा है। 100 करोड़ में से 9 करोड़, केवल 9% लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो यदि हमारे लोग सिर्फ 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो 99% हमारा संकल्प ऑलरेडी पूरा हो गया है। यदि, और आप ये बात ध्यान से सुनिए कि हम जब 100 करोड़ होंगे तो ये हमारे ऊपर अत्याचार करने की स्थिति में नहीं रहेंगे।